नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नवीन तहसील में जगह नहीं, 20 दिनों से बेरोजगार हैं अधिवक्ता। बैठक व्यवस्था को लेकर अधिवक्ता नाराज, प्रभारी मंत्री ने दिया आश्वासन। बुरहानपुर के बहादुरपुर रोड स्थित नवीन तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था न होने से अधिवक्ताओं में नाराजगी है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पिछले 20 दिनों से वे न पुरानी तहसील में काम कर पा रहे हैं और न ही नई तहसील में, जिससे उनका विधिक व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात कर नवीन तहसील परिसर में सांची पॉइंट के पास बैठने की व्यवस्था की मांग की थी, जिस पर प्रभारी मंत्री ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया था कि सांसद के साथ जाकर कलेक्टर से चर्चा करने पर समस्या का समाधान हो जाएगा। जिसके बाद शुक्रवार को अधिवक्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। अधिवक्ता का एक होता है, अधिवक्ता को सम्मानजनक सांची पॉइंट के पास वहाँ पर हमारा सुव्यवस्थित व्यवस्था हमारी की जाए। हमने प्रभारी मंत्री से बात की है। प्रभारी मंत्री ने माननीय कलेक्टर महोदय को कहा है, वो कहा ही और सांसद महोदय के साथ में हमको यहाँ भेजा है। आज ऐसा लग रहा है कि आज हमारी समस्या का समाधान हो जाए। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, हमें प्रभारी मंत्री पूरा आश्वासन और सांसद महोदय पूरा विश्वास है कि हमारी समस्या समाधान हो जाएगा। प्रभारी मंत्री के सामने हमारी समस्या ये रखी थी कि हमें सांची पॉइंट, जो नवीन तहसील परिसर है, सांची पॉइंट के पास में हमको बैठने की जगह दी जाए। उस बाबत हमने कल प्रभारी मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपका काम हो जाएगा और आप सांसद महोदय के साथ में जाकर के कलेक्टर साहब से बात करिए और बात करने के बाद में वहाँ पर आपको आपकी व्यवस्था बनाई जाएगी, ऐसा उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। आपने प्रशासनिक अधिकारी जैसे तहसीलदार, एसडीएम से बात करने की कोशिश करी? सबसे की हमने बात, सबने ये वो केवल उनका एक ही कहना है कि डेकोरम खराब होगा, जबकि वो डेकोरम की बात कर रहे हैं तो डेकोरम वो उसकी सुंदरता, जो तहसील बनी है उसकी सुंदरता से हम इतने परे हैं कि कहीं से कहीं तक वो न्यायालय हमारे सामने भी हमारे बैठने से न्यायालय का कुछ नहीं बिगड़ता। दिशा बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल नाराज, बोले खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं। जिला कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि जांच रिपोर्ट और कार्रवाई विवरण कहाँ है? क्या बैठकें केवल खानापूर्ति के लिए हो रही हैं? सांसद पाटिल ने केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों की सराहना की। वहीं लापरवाही बरतने वालों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने विश्व धरोहर कुंडी भंडारा की क्षतिग्रस्त कुंडी की मरम्मत और लिफ्ट को नियमित चालू रखने के निर्देश दिए। साथ ही ताप्ती नदी में नालों का गंदा पानी न जाए, इसके लिए नगर निगम की योजना की प्रगति की समीक्षा की। सांसद ने कहा, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गाँव का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। मनरेगा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 125 दिन मिलेगा रोजगार। मंत्री तुलसीराम सिलावट। प्रभारी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की दी जानकारी। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की जानकारी दी। मंत्री सिलावट ने कहा कि अब ग्रामीणों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। वहीं मजदूरी का भुगतान 15 दिन के बजाय 7 दिनों में किया जाएगा। वन क्षेत्रों में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के मजदूरों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद वर्गों को सम्मान के साथ रोजगार देना है। 2005 के बाद ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आया है। अब कनेक्टिविटी और सुविधाएं बेहतर हुई हैं, इसलिए समय के अनुसार नई योजनाएं ज़रूरी हैं। आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण योजना, आप जानते हैं जी राम जी की योजना है। विकसित भारत का संकल्प है। समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका जो सबसे पीछे और सबसे नीचे, गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करता है, उसको साल भर में 125 दिन का रोजगार देने का प्रयास है। क्योंकि विकसित भारत का जब सपना देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है, ये तभी पूरा होगा जबकि हम हमारे ये भाई हैं, मजदूर भाई, उनको हम शक्तिशाली बनाए। ये योजना एक नींव का पत्थर साबित होगी उनको रोजगार देने में। बुरहानपुर एक दिवसीय दौरे पर मुंबई के सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने भुसावल मंडल कार्यकारिणी अध्यक्ष और बुरहानपुर शाखा के सचिव के रूप में पुष्पेंद्र कापड़े को नियुक्त किया। नियुक्ति पर पधारे अतिथि और नवनियुक्त कार्यकारिणी
का अध्यक्ष द्वारा पुष्पमाला से स्वागत किया गया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन से रैली निकाली गई जो मराठा मंगल भवन पहुंची। अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों के हित में संगठन काम करेगा। पुरानी पेंशन लागू की जाए, हम इसके लिए लगातार मांग कर रहे हैं। रेलवे ठेकेदारी प्रथा पर जारी को रोकने के लिए हम आंदोलन भी करेंगे। जब नवनियुक्त भुसावल मंडल कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पेंद्र कापड़े से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे आज संगठन ने जवाबदारी दी है, कर्मचारियों के लिए काम करूंगा। 30 साल बाद मैं संगठन को छोड़कर नए संगठन में प्रवेश किया है। मेरे साथ करीब 400 से अधिक कर्मचारी भी इस संगठन में शामिल हुए हैं। बुरहानपुर की खबरों में बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।